राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक राजा के परिवार की तरफ से सोनम पर लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप। राजा के परिवार ने सोनम पर तंत्र मंत्र और वशीकरण करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, राजा के परिवार का दावा है कि सोनम ने दी है राजा की बलि। खबरों के मुताबिक परिवार का दावा है कि एक हत्या जरूर है, लेकिन इस मर्डर के पीछे है तांत्रिक शक्तियों और काले जादू की रहस्यमयी साजिश। राजा के परिवार की बातों पर विश्वास करें तो क्या सोनम ने सही में अपने प्यार को पाने के लिए राजा का कत्ल किया था, या इसके पीछे था राजा की बलि का प्लान? 11 मई 2025 इंदौर के बड़े बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम नाम की एक लड़की से। हेलो, हाँ कसुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूं क्या फटाफट से? एक हफ्ते बाद दोनों गुवाहाटी और मेघालय हनीमून पर जाते हैं, लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो जाते हैं और फिर 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में पड़ी मिलती है, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चलता। शुरुआत में हर किसी को यही लग रहा था कि सोनम के साथ भी कोई अनहोनी न हो गई हो, लेकिन जब सोनम 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली तो कहानी ने ले लिया एक और मोड़, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। राजा के कत्ल के आरोप में सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार सोनम, राज और बाकी आरोपियों से राजा की मौत की गहराई से जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजा का परिवार दावा कर रहा है कि सोनम तंत्र मंत्र में बहुत यकीन करती थी। उसने राजा पर भी वशीकरण कर रखा था। सोनम ने राजा के साथ कामाख्या मंदिर में पूजा की। माना जाता है कि ये मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जिन्हें तांत्रिक देवी माना जाता है। कामाख्या मंदिर में तंत्र मंत्र साधना का विशेष महत्व है और यहाँ कई साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद सोनम ने राजा को एक विशेष माला पहनाई, जो कथित रूप से काले जादू से जुड़ी थी। राजा के परिवार की माने तो राजा की हत्या 11 के दिन हुई थी और हिंदू पंचांग में ये तिथि तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसलिए उन्हें लगता है कि राजा की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि मानव बलि का मामला हो सकता है। सोनम को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा किया है राजा के परिवार ने। खबरों के अनुसार राजा के परिवार ने ये भी बताया है कि लोग उनसे कहते थे कि इस लड़की ने कुछ किया हुआ है, तब हमने किसी की बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन अब खुद हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसने राजा की बलि दी है। राजा के परिवार की तरफ से सिर्फ सोनम पर ही काला जादू और तंत्र मंत्र के आरोप नहीं लगाए, बल्कि उनका मानना है कि सोनम का परिवार भी तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखता था। राजा की लाश मिलने के बाद जब सोनम लापता थी, तब सोनम के परिवार ने उनके घर के बाहर सोनम की उल्टी फोटो टांगी थी, जो उन्होंने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के कहने पर ही किया था। सोनम के परिवार को विश्वास था कि ऐसा करने से गुमशुदा लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकी। सामने आया एक और चौंकाने वाला खुलासा। सोनम और राजा के लापता होने पर सोनम के परिवार ने उनकी सलामती के लिए उज्जैन में कराया था तांत्रिक अनुष्ठान। खबरों के मुताबिक इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर उज्जैन में 28 मई को हुआ था एक रहस्यमयी तांत्रिक अनुष्ठान। वहां राजा और सोनम के कपड़े और फोटो मंगाए गए और फिर वहां शुरू हुई तंत्र क्रिया। कपड़ों को मंत्र लिखी पर्ची के साथ गोबर में लपेटा गया और उस पर 50 किलो का वजन रखा गया। सुबह शाम मंत्र जाप, वहां बीज मंत्रों से की गई तांत्रिक पूजा और उसके बाद राजा और सोनम के कपड़ों और मंत्रों से तैयार यंत्र को शिप्रा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, राजा और सोनम जिंदा लौटे। और इत्तेफाक देखिए, ठीक 5 दिन बाद राजा की लाश मिलती है और सोनम का भी कुछ ही दिनों में पता चल जाता है। जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश रची थी। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी मिलाया गया। राजा की मौत की कीमत लगाई थी 20 लाख रुपए। शादी के बहाने कामाख्या मंदिर ले जाया गया और मौका देखकर राजा की हत्या कर दी, जिसे राजा का परिवार मानव बलि का नाम दे रहा है। क्या सोनम ने सच में बलि दी है, या ये सिर्फ एक प्रेमिका की खौफनाक प्लानिंग थी? राजा के परिवार ने अपना बेटा तो खो दिया, अब उन्हें बस न्याय की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, क्या राजा हत्याकांड के पीछे सच में प्यार में धोखा था, या राजा के परिवार द्वारा लगाए जा रहे मानव बलि वाले आरोप में कोई सच्चाई है? क्या सच में राजा पर वशीकरण और काला जादू किया गया था, और क्या तांत्रिक शक्तियों के लिए दी गई थी राजा की बलि? कमेंट में जरूर बताएं।